हफ्ते नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। लेखिका चपला देवी। प्रश्न उत्तरखंड क्षितिज भाग 1 की चर्चा हम करेंगे और यह चर्चा जो करेंगे हम इस चैनल पर जो कि स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर है। इसके प्रश्न उत्तरखंड की हम आज बात करेंगे। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, चपला देवी द्वारा लिखित है अध्याय, और उसके अभ्यास खंड के प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। केवल पहला है हमारे पास प्रश्न कक्षा 9 के लिए, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। नाना साहब जो उनके पिता थे, उनके महल को जब अंग्रेजों ने तहस नहस करना चाहा, खंडित करना चाहा, तब बालिका मैना ने कुछ तर्क दिए, उनका वर्णन हमें यहां करना है। पहला, मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति की किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। दूसरा, मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इस जड़ पदार्थ मकान ने उसका कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए इसको आप गिराओ नहीं। तीसरा, अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि उनकी पुत्री मेरी की सहेली रक्षा करना ही चाहिए। यानी कि जो उनकी पुत्री थी, किसकी, सेनापति हे, जो अंग्रेज सेनापति था जिसका नाम हे था, हे की पुत्री का नाम था मेरी। क्या नाम था? मेरी। और मेरी जो थी वो मैना की पाठिका की सहेली थी, यानी कि सहपाठिका उसकी सहेली थी। मैना मेरी की सखी थी, सहेली थी, इसलिए उसने सेनापति हे को अपना परिचय दिया कि मैं आपकी पुत्री मेरी की सहायिका हूं, सहेली हूं, इसलिए इस आधार पर भी आप मेरे इस मकान को, मेरे इस घर को आप छोड़ दें, इसे आप गिराएं नहीं। इस तरीके से मैना ने कुछ तर्क दिए, लेकिन क्या होता है आने वाले प्रश्नों में हम देख लेंगे। मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह मकान उसकी पैतृक धरोहर थी, उसी में मैना की बचपन की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी। वह उसके जीवन का भी एकमात्र सहारा हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। नाना साहब ने अंग्रेज सरकार की बहुत हानि पहुंचाई थी। अंग्रेजों के लिए वह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब की निशानी था। वे उनकी इस निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज न उठाए। ये दूसरे प्रश्न में दो बातें एक साथ चली हैं। एक तो यह था कि मैना अपने मकान को कैसे और क्यों बचाना चाहती थी, दूसरा अंग्रेज उसे नष्ट क्यों करना चाहते थे। दोनों अलग अलग बातों का, दोनों अलग अलग उत्तर देने का प्रयास किया। पहले 2.5 लाइन में आपने देखा कि मैना अपने मकान को बचाना चाहती क्योंकि उस मकान के प्रति उसकी यादें हैं, जो कि उसका पैतृक संपत्ति, पैतृक धरोहर थी, उसमें उसके पिता की, उसके बचपन की सारी यादें उसमें समाहित है। अंग्रेज दूसरे अध्याय में, हम दूसरे गद्यांश में कहना चाहेंगे कि अंग्रेज इसलिए उस मकान को गिराना चाहते थे कि मैना के पिता नाना साहब ने उन अंग्रेजों की बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई थी, हानि पहुंचाई थी। वो उनके दुश्मन का महल था, इसलिए वो उन्हें मिट्टी मिलाना चाहते थे। तीसरा प्रश्न देखें, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। यानी कि जो सेनापति टॉमस हे था वह मैना के प्रति दया भाव क्यों रखना चाहते थे। देखते हैं। सर टॉमस हे की मृत पुत्री मेरी मैना की प्रिय सखी रही थी। दूसरा कारण यह रहा होगा कि हे मैना के घर आते रहे थे और तब वे मैना को अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मैना के रूप में उन्हें अपनी पुत्री मेरी की छवि दिखाई दी होगी और उनके मन में ममता जाग गई होगी। ये सभी कारण रहे होंगे कि वे कौन, सेनापति हे के मन में मैना पर दया भाव उत्पन्न हुआ होगा। यानी कि जो अंग्रेज सेनापति था जिसका नाम था सर टॉमस हे, जो कि सेनापति के पद पे काम करते थे अंग्रेजों की सेना में, वो ये चाहते थे कि किसी प्रकार मैना का मकान हम नहीं गिराएं क्योंकि वह उसकी पुत्री जो जिसका नाम मैरी था उसकी सखी सहेली थी। एक तो ये कारण होगा। दूसरा ये कारण होगा कि मैना के घर में उनका आना जाना लगा रहता था पहले, और वह अपनी बेटी के समान मैना को प्यार करते थे और कई बार उसे ऐसा लगता था कि मैना के रूप में उन्हें अपनी बेटी की याद आती थी, जैसे कि मैना न होकर उसकी पुत्री मेरी ही हो, उसके सामने हो।
इस आधार पे वह उन्हें गिराना नहीं चाहते थे। उसके मन में दया के भाव थे। आगे देखते हैं। मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। अब देखिए, हम अब तक देख रहे थे कि मैना ने प्रयास किया कि उसका प्रासाद, उसका मकान, उसका महल ना गिराया जाए, परंतु अंग्रेजों द्वारा वह मकान गिराया जा चुका है। और जब मैना को पकड़ लिया गया तो मैना से उसकी अंतिम इच्छा जब पूछी गई तो मैना ने केवल यही कहा कि मैं अपने उस प्रासाद, उस मकान की जो मिट्टी में मिल चुका है उसके ढेर पर बैठ करके रो लेना चाहती हूं। परंतु अंग्रेज जो कि पत्थर हृदय के थे, उन्होंने ऐसा भी करने से उन्होंने अनुमति नहीं दी। क्यों? देखते हैं। उत्तर। मैना महल के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो लेना चाहती थी, पर पाषाण हृदय जनरल आउटरम ने उसकी इच्छा पूरी न होने दी। जनरल आउटरम के मन में भय रहा होगा कि अगर उसने नाना साहब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार का गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा। इसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। क्रोध से पागल सामान्य अंग्रेज नागरिक भी उस पर नाराजगी प्रकट करेंगे। इस कारण उसने मैना की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। यानी कि वो जानता था यदि मैंने ऐसा कर दिया तो हो सकता है कि जो बड़े अधिकारी हैं, अंग्रेज अधिकारी, वो मुझ पर गुस्सा करें और मुझे बहुत दंड दें, परेशान मुझे करें, इसलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया। बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? बालिका मैना के चरित्र से हम कई विशेषताएं जो है हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं। जैसे कि बालिका मैना के चरित्र से हम देश प्रेम की भावना, साहसीपन, स्पष्ट वक्ता, भावुकता और तर्कशीलता की विशेषताएं अपनाना चाहेंगे। यानी कि इस अध्याय में, जो कि अध्याय का नाम है, जैसे मैंने पहले बताया कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इस अध्याय में जो चपला देवी ने बड़ा साहस किया लिखने का, उसमें उन्होंने मैना देवी के, जो नाना साहब की पुत्री, उसके जीवन की घटनाओं का वर्णन किया और यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार छोटी बालिका ने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का प्रयास किया और जिसमें देश प्रेम की भावना भरी हुई है, साहस की प्रतिमूर्ति है, स्पष्ट वक्ता है, डरती नहीं है, उसके अंदर भावुकता भी है और तर्कशीलता भी है, अपने महल के प्रति प्रेम है, अपने जन्मभूमि के प्रति उसमें प्यार है। ये सब बातें हम अपनाना चाहेंगे, क्योंकि यह सब कुछ ऐसे गुण हैं जिससे मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है, जिससे वह अपने साथ साथ देश के विकास में सहभागी होता है। इस तरीके के सभी गुण हम अपनाना चाहेंगे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि उसमें देश प्रेम की भावना भरी रहे और होना भी चाहिए। जिस देश में आप रहते हैं उस देश के प्रति आपके अंदर भावना और साहसीपन, आप अच्छे वक्ता और स्पष्ट वक्ता, बिना डर के अपनी बात कहने वाले हों, भावुकता भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये सब गुण हम अपनाना चाहेंगे, जो कि मैना के अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे। और इस अध्याय का जो प्रश्न अंतिम है यहाँ पर, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। भारत सरकार का मतलब, जब भारत गुलाम था उस समय अंग्रेजों की हुकूमत हमारे भारत पर थी, तो अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश शासन जब हमारे ऊपर अधिकार करता था, उस समय की चर्चा यहां की गई है। उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, इस वाक्य में भारत सरकार से क्या अभिप्राय, इसकी हमें चर्चा यहां पर करनी है। और इसको देखते हैं। यहां भारत सरकार से आशय है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चलने वाली भारत सरकार, जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि भारत सरकार का मतलब आजाद भारत की सरकार नहीं, हमारी अपनी सरकार नहीं, अपितु विदेशी शासन के संचालन में जो विदेशी अधिकारी हमारे यहां शासन करते थे, उनके बारे में कहा गया कि नाना साहब को पकड़ नहीं सके। इस तरह की चर्चा यहां पर की गई है। और यह जो अध्याय हमने पढ़ा है चपला देवी द्वारा रचित था, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित और सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड एचबीएसई के अनुसार पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिसकी हम चर्चा निरंतर कर रहे हैं। और इसी सीबीएसई, एनसीईआरटी, एचबीएसई के आधार पर जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसकी वीडियो हम लगातार बना रहे हैं, जिससे कि इस लॉकडाउन पीरियड में विद्यार्थी कुछ लाभ प्राप्त कर सके। और निरंतर इन वीडियो पर आप बने रहें। ये वीडियो आप सभी के काम की हो सकती हैं, और ये वीडियो कहीं और नहीं मिलेंगी आपको, केवल और केवल इस चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड।
जो आप देखिएगा। आप मेरे नाम से भी YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हैं। यदि आप डॉक्टर बसंत बंसल लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो YouTube चैनल पर आपको यह चैनल सामने आ जाएगा और समस्त वीडियो आपके सामने नजर आएंगी। आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहें। आप इसी प्रकार मुझे प्यार देते रहें। आपका धन्यवाद।